जहां मध्य प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए तत्पर है, वहीं कुछ लापरवाह शिक्षकों की वजह से विद्यार्थियों को अध्ययन करने में परेशानी आ रही है। ऐसा ही मामला शिक्षा की नगरी रामपुरा के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में देखने को मिला, जहां लंबे समय से विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों द्वारा कॉलेज प्रशासन को मौखिक एवं लिखित रूप से लापरवाह अध्यापकों के बारे में अवगत कराया जा रहा था, किंतु इस समस्या का निराकरण न होने पर विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन कर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन प्राचार्य बलराम सोनी को सौंपा गया। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि कुछ अध्यापकों द्वारा लगातार क्लास न लेने तथा विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं समय पर न आते हुए राजनीति का दबाव बनाकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अतः विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि ऐसे लापरवाह अध्यापकों के खिलाफ अतिशीघ्र उचित कार्रवाई कर छात्रों के साथ न्याय करे, जिससे शैक्षणिक वातावरण महाविद्यालय में बना रहे। ज्ञात रहे कुछ माह पूर्व स्पोर्ट टीचर एवं फिजिकल टीचर द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी विद्यार्थियों ने थाने पर दर्ज करवाई थी। सीटीवी के लिए रामपुरा से महावीर चौधरी की रिपोर्ट। परेशानी पैदा हुई है और मैं भविष्य में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस महाविद्यालय की तरफ से ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा या कोई भी ऐसा जो है नहीं होगा या कोई भी व्यक्तिगत इस तरह से जो ताकि छात्रों की और कॉलेज की मर्यादा जो है। ने ये धरना विरोध प्रदर्शन इसलिए किया है, बीते कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ पे प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा था, उसका निराकरण हमारा अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद कल मेरे मित्र और मेरे स्टूडेंट के साथ कॉलेज के एक शिक्षक ने गाली गलौज करके और दादागिरी से उसको जान से मारने की धमकी भी दी कि आप मेरे को कॉलेज के बाहर मिलो, मैं तेरे को वहाँ देखता हूँ। इसलिए मैंने आज विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन किया। प्रेरणा दी गई, आप क्या कहना चाहेंगे? हम सर के पास गए थे, सर योगा के स्पोर्ट टीचर के साथ योगा तो उनको हमने बोला था कि उनसे अनुरोध करने के लिए गए थे कि सर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर की योगा क्लास काफ़ी समय से नहीं ले रहे हो और बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं, तो वो एग्ज़ाम में क्या लिखेगा, अगर कुछ जानकारी होगी या कुछ पढ़ा होगा तो ही लिखेगा। तो इस उद्देश्य से हम सर से बात करने गए थे, तो हमने सबको रोका। हमने सर से अनुरोध किया कि सर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर की योगा की क्लास नहीं ले रहे हो, बीकॉम और बीएससी दोनों की कंबाइंड लगती है सोमवार और मंगलवार के दिन। तो हम सर से अनुरोध करने गए तो सर हमें बोलते कि तू कौन होता है। मैंने कहा सर मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ और साथ ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं आपसे बोलने आया कि आप क्लास नहीं ले रहे हो तो आप नियमित रूप से क्लास चालू करें और क्लास लें और कॉलेज समय से आएँ। तो अच्छा, मेरे पास जो बिल पड़े हैं पिछले साल जो मैं जब से आया हूँ, जो जितने भी एक्टिविटी हो रही हैं, जिला स्तरीय क्रिकेट हो रहा है और बैडमिंटन हो रहा है और ये हमारे यहाँ मैंने टेबल टेनिस भी कराया, तो भैया किसने कराया? अब मैं वहाँ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ से उपस्थिति लेके आ रहा हूँ, फिर वो झूठी है। अब अभद्रता क्या किया मैंने? उन्होंने मेरे से गाली दिया, मेरे से बदतमीजी किया, मेरे को मारा। आपको मारा? हाँ नहीं, कब लेट आया मैं? मेरी बात सुनो, मेरा टाइम टेबल ये रखा है, मेरा 5:30 तक मेरा स्पोर्ट्स का हूँ, मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ। मेरा शाम को भी काम रहता है, पढ़ाना भी होता है, बच्चों को सब काम कराना होता है। तो इसलिए मैं सर से बोल के मैं सर ने बोला था आप 11:30 बजे आइए, मैंने बोला मैं 12:15 बजे आ रहा हूँ और 5:30 बजे तक मेरा स्पोर्ट्स है तो वो भी चल रहा हूँ। और सर कह रहे हैं मेरे पास फोटोकॉपी है मेरे पास। सर ने पहले दिया था कि आप 8 बजे आओ, शाम तक 6 बजे 10 घंटे ड्यूटी करूँगा मैं, आप बताओ। नहीं तो मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं करूँगा। तीसरी बात है ये, तीसरी बार हुआ ये। थाने वाले कहते हैं कि मैं हमारे कॉलेज का मैटर आप कॉलेज में देखो, जहाँ पे बोलता हूँ तो कुछ नहीं होता। अब बच्चे मेरे को कल धमकी दे रहा, तुम थाने जा रहा तो जा, थाने जा रहा तो जा, तेरे को बात दे दूंगा, तू मेरे से बाहर मिल, तेरे को नानी याद दिला दूंगा मैं। किसके खाते में? बच्चों के। मेरे खाते में कहाँ कोई रिकॉर्ड है आपके पास? बच्चों की बात कर रहा हूँ। नहीं, कौन सा फंड नहीं मिला? कौन सा मेरा फंड मिला जो मैंने बच्चों को नहीं दिया हो? मेरा वही तो बिल पड़े हैं, ये जहाँ पे बिल मेरे का जब तो मेरे को मिलेंगे तभी तो मैं बच्चों को दूंगा ना। जब मेरे को बिल मिलेंगे नहीं, मेरे को फंड देंगे नहीं, कॉलेज वाले नहीं इशू करेंगे पहले अग्रिम राशि, तो फिर मैं बच्चों को कैसे दे दूंगा? अब मैं अपनी जेब से दे दूं तो आप बता दो फिर, या वो एबीपी वाले बच्चे भी कह देंगे सर आप अपनी जेब से भरो, तो ठीक है मैं अपनी जेब से भरूँ। कितनी बार लिखित में दूँ? मेरे पास थाने की पड़ी है, यहाँ से भी पड़ी है, फोटो को भी पड़ी है, क्या करूँ? हमारे आशीष सोनी जी वो हमें क्षेत्र की धमकी दे रहे हैं यहाँ पे।
तो तू मेरे क्षेत्र में रह के मेरे हिसाब से काम कर, नहीं तो नहीं करने दूंगा तेरे को, मैं धरने दिलवाऊंगा।